नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज जो सवाल है वो है कि वैट और सीएसटी नंबर के लिए आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखिए, सीएसटी और वैट दोनों अलग चीज़ होती है। वैट जो है वो आपको लोकल ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है। आपके स्टेट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो लोकल ट्रेडिंग के लिए वैट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। सीएसटी अगर आप इंटर स्टेट सेल करना चाहते हैं तो आपको सीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस में अगर आप हर एक स्टेट में मटेरियल भेजना चाहते हैं तो सीएसटी नंबर मैंडेटरी है। सीएसटी नंबर के बिना आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं देंगे। लेकिन अब काफ़ी सारे वेबसाइट्स में ये ऑप्शंस आते हैं कि आप सिर्फ अपने स्टेट में बेचना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ईबे में है, मैंने देखा है, ईबे में है, अमेज़ॉन में है, जहाँ पे आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करके सिर्फ वहाँ से ही ऑर्डर्स आएंगे। तो इन दैट केस आप वैट से काम चला सकते हैं। वैट नंबर से आपका काम चल जाएगा क्योंकि आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। जो स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट से ऑर्डर्स आते हैं और वहीं पे आप भेजते हैं। तो वैट के जो चार्जेस हैं वो बेसिकली जो लीगल प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो बहुत ही कम होती है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 1,500-2 हज़ार रुपये के अंदर लीगल प्रोसेसिंग फ़ी आ जाती है। जो सबसे ज़्यादा खटकता है इनिशियली वो है डिपॉजिट यहाँ पे 25,000 रुपये है। मतलब वैट आप अप्लाई करने जाएंगे तो पहले आपको 25,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट देना पड़ेगा। वो 25,000 डिपॉजिट में से आपके जो भी लायबल पेएबल टैक्स है, ठीक है, वो टैक्स डिडक्ट होते रहेंगे तब तक जब तक वो 25,000 रुपये ख़त्म नहीं हो जाते। उसके बाद अगर जो भी पेएबल टैक्स है आपका वो उसके बाद में आपको पे करते रहना पड़ेगा रेगुलरली। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न भर रहे हैं तो क्वार्टरली रिटर्न भरने के बाद जितना भी पेएबल टैक्स होता है वो पेएबल टैक्स आप भर सकते हैं। और जब तक वो डिपॉजिट पड़ा है तब तक वो उसमें से एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। जैसे ही वो ख़त्म हो गया तब से आपको फिर से टैक्स पे करते रहना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सेम वे सीएसटी में 10,000 रुपये रहते हैं जो डिपॉजिट रहते हैं, और लीगल प्रोसेसिंग फ़ीस सेम उतनी रहती है, 1,000, 1,500, 2,000, डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी काम करा दे रहा है और कितने सस्ते में करवा दे रहा है। वैसे अगर आप डायरेक्ट करवाने जाएंगे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में तो उतना खर्चा आपको नहीं लगेगा, बहुत ही कम खर्चे में वो हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो खटकता है इनिशियली, जैसे कि मैंने बोला, वो है डिपॉजिट, और डिपॉजिट अमाउंट ही ज़्यादा प्रॉब्लम इनिशियली करती है। तो ओवरऑल एक कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मेरे हिसाब से खर्चा करीबन 40-45 हज़ार रुपये के आसपास हो जाता है फॉर ऑल लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल प्रोसेसिंग फ़ीस, ठीक है। तो हम 50,000 मान के ही चलते हैं कि 50,000 रुपये आपकी लीगल प्रोसेसिंग फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन में लग जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल का जवाब मैंने आपका दे दिया है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेरे चैनल के थ्रू देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।